ठीक है। निवान शर्मा, पिछली बार तो 46 सीटों पर आप उतरे थे, इस बार 90 की 90 सीटों पर उतर रहे हैं। गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन नहीं दिखेगा, अलग अलग सब दिखेंगे। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है, जनता के बीच से निकली हुई पार्टी है। हम हरियाणा में भी जो है मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारा ये ऑन रिकॉर्ड है कि हरियाणा में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड घोषित संगठन है। 7,000 से ज्यादा गाँवों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि एक सरकार का काम क्या है। जनता, हरियाणा की जनता ने जो है वो बहुत बड़ा दिल है हरियाणा की जनता को। उन्होंने हर पार्टी को मौका देके देख लिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा की हालात को नहीं सुधारा। कोई भी हरियाणा की सरकार जो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं वो नहीं कर पाया। हरियाणा की सरकार जो है वो लगातार घाटों में चल रही है, लगातार लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, लगातार अपनी जेबें भरी जा रही हैं। नेताओं के बच्चे जो हैं वो अब्रॉड पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े काफिले लेके चल रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। हम जनता के बीच में जाके ये बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तो देखिए विकल्प की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी एक आज हरियाणा की जनता के पास एक विकल्प है। हरियाणा में पहले कोई विकल्प नहीं होता था, आज हम फुल फ्लैश हरियाणा में अवेलेबल हैं। हम जनता को ये बता रहे हैं कि हम ये सिस्टमैटिक चेंजेस दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करके आए हैं। हमने ऐसे वहां पे लोगों की जिंदगी को बदला है। ये काम है सरकार का, जो सरकार को करना चाहिए, जो हरियाणा की लेकिन सरकार दिल्ली कर में भी रही है लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। यहां पर भी देखिए, नतीजे सिफर लोकसभा, रहे, तो हरियाणा से आप देखिए कैसे उम्मीद रख रहे हैं? मैंने आपको हमेशा बताया कि हम विकल्प की राजनीति करते हैं। जब तक हम लोकसभा में विकल्प नहीं बनेंगे, शायद तब तक दिल्ली की जनता हमें नहीं वोट करती। लेकिन हम जब विधानसभा में विकल्प हैं तो जनता हमें वोट करती है। जनता, हम कभी सर्वेज में नहीं आते हैं, हम विश्लेषक की बातों में नहीं आते हैं, हम सीधा सरकार बनाते हैं। दिल्ली के किसी सर्वे में हमें नहीं दिया गया था। हम 28 सीटें लेके गए थे पहले चुनाव में, हमारे मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब के किसी सर्वे में हमें 0 सीट देते थे। पंजाब में, पंजाब के पहले चुनाव में हमारी जबरदस्त एंट्री हुई थी। इस बार हरियाणा के कोई सर्वे चाहे हमें नहीं दिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑन ग्राउंड। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा की सभी पार्टियों को देख चुके हैं, ये सब पार्टियों को मौका दे चुके हैं। एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मौका नहीं दिया। इसका रिजल्ट आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि जितने वोट इन 3 पार्टियों को, जेजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी को 10 की 10 सीटों पे 30 कैंडिडेट्स को मिले, उससे 10 गुना से भी ज्यादा वोट जो है हमें एक सीट पे मिले कुरुक्षेत्र में। तो ये हरियाणा की जनता का मैसेज है। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी और स्ट्रांगली लड़े। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम गुजरात गए, हमारा वहां पे कोई संगठन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम 14% और 5 सीटें लेकर आए। गुजरात हम गए, गुजरात वहां पर आपको फायदा हुआ, नुकसान कांग्रेस का हुआ। हरियाणा में उतरे, पंजाब की भी कमोबेश वही स्थिति नजर आती है। अब हरियाणा में भी आप उठेंगे तो नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचेगा ना। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां भी उठी है, फायदा जनता का हुआ है। नुकसान किसका हुआ वो बात की बात है, लेकिन फायदा जनता का हुआ है। आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, वर्ल्ड क्लास शिक्षा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, ये सब करने के बाद भी प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट देती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको सरकार चलाना आता है, जिसको सरकार में से जो पैसा लूटा जाता है उसको रोकना आता है। हरियाणा के लिए भी हम यही करना चाहते हैं। हमारे जो ठीक है। नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो हरियाणा के हैं। वो अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहते हैं। वो अपनी मातृभूमि के लिए एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं, लोगों के लिए ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ये लोग लूट के खा गए हरियाणा को। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि लाखों करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। 2 साल हो गया हरियाणा सरकार चल नहीं रही है, 2 साल से फाइलें मूव नहीं कर रही हैं। ये केवल और केवल सरकार में बैठने का ढोंग कर रहे हैं। इनके ऑफिसर्स इनकी बात नहीं सुनती हैं। हजारों फाइल लटकी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा सरकार में, लेकिन फिर ये जनता के बीच में मौका मांगना ठीक है। चाहते हैं। सौरभ दुबे, जरा जरा